करुणा सिंधु। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्रील गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दोनों प्रणाम करते हुए अपने अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अभी कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? जन्माष्टमी भैया। किसकी जन्माष्टमी? भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। ये जो हरि कथा रहेगी ये 3 दिवसीय रहेगी, 3 दिन लगातार रहेगी। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हम लोग बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये भगवान कौन है और ये भगवान शब्द का मीनिंग क्या है, और हम श्री कृष्ण को ही भगवान क्यों कहते हैं? तो आप में से कोई ऐसा भी है जिसको इन तीनों प्रश्नों के बारे में कुछ पता नहीं है? एक बार वो हाथ ऊपर करे, एक बार जिसको नहीं पता हो। अगर सबको पता होगा तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। है कोई आप में से ऐसा? बोलना भी दोबारा, क्या कह रहे थे? मेरे मैं पूछ रहा था भगवान कौन है, भगवान शब्द का अर्थ क्या है, और कृष्ण ही भगवान क्यों है, इसके बारे में आप सभी को पता है या इसमें कोई संशय है? नहीं भैया, कोई संशय। सबको पता है ना? किसी का कोई संशय नहीं है? हाँ जी भैया। तो जो भगवान है, भगवान भगवान शब्द की परिभाषा जो व्यास देव जी हैं उनके पिता पराशर मुनि के द्वारा दी गई है विष्णु पुराण में, कि भग प्लस वान, जो भगों को धारण करता है उसे बोलते हैं भगवान। भग कौन कौन से होते हैं? भग 6 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण बल, पूर्ण यश, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण धन। जिसके पास संपूर्ण मात्रा में ये 6 चीजें हैं उसे भगवान बोला जाता है। लेकिन हमारे समाज में इस भगवान शब्द को कोई जानता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो डेली कोई ना कोई भगवान प्रकट हो जाता है। दूसरा कि
कृष्ण ही भगवान क्यों है? क्योंकि जब वेद व्यास जी को वेद व्यास जी ने 17 पुराण, महाभारत, है ना, जब ये सब लिख दिए, उसके बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। जब उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, हाँ जी, आशा माता जी कुछ कहना चाहते हो? आपने माइक ऑन किया है। कृष्णा जी, ये पता नहीं, पता ही नहीं लग रहा है इसमें ना जी, आवाज ही नहीं आ रही। अभी ठीक है? तो जो वेद व्यास जी के जो गुरु हैं वो कौन है? वेद व्यास जी के गुरु कौन थे? मुनि प्राशर, उनके पिताजी। नहीं नहीं, वेद व्यास जी वेद व्यास जी के गुरु। डेली पढ़ते हो फिर भी नहीं? नारद जी। हाँ जी, नाम था उनका जी। नारद जी, नारद जी। हाँ जी, नारद जी। ध्यान। नारद जी। पराशर जी तो उनके पिताजी थे। हम पढ़ते हैं डेली गुरु परंपरा में, कृष्ण हईते चतुर्मुख, हय कृष्ण सेवाना मुख, ब्रह्म हईते नारदेर मति, नारद हईते व्यास, मधव कई व्यास दास, पूर्ण प्रग पदनाभ गति। ये हमारी परंपरा में हमारे आचार्य हुए हैं वेद व्यास जी। भगवान ने एक अवतार वेद व्यास जी के रूप में लिया। तो जो वेद व्यास जी को नारद जी ने बताया कि भाई आपने भगवान के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं, आपका सेटिस्फेक्शन कैसे होगा? जब उन्होंने अपनी लास्ट जो फाइनल जजमेंट दिया, फाइनल जजमेंट क्या दिया? श्रीमद् भागवत पुराण, जो पंचम वेद है, पंचम वेद है जो। तो जब भागवतम के बारे में उन्होंने लिपिबद्ध किया, जब जाके उनको सेटिस्फेक्शन हुआ। इवन आप देख सकते हो गीता जी में भी हम लोग जब पढ़ रहे हैं, वहां कहीं भी ये नहीं आता श्री कृष्ण उवाच, वहां क्या आता है? भगवान उवाच, कि भगवान बोल रहे हैं। और पहले स्कंद के तीसरे, अभी तो केवल क्या बोलते हैं, प्रस्तावना चल रही है, अभी तो इंट्रोड्यूस चल रहा है। और इंट्रोडक्शन में ही भगवान क्या कह रहे हैं, वो वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं? एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम निर्णयन्ते युगे युगे। कि कोई भगवान का अंश है, कोई अंश का अंश कला है, लेकिन स्वयं भगवान कौन है? वो श्री कृष्ण है। तो हुआ क्या, जब परीक्षित, परीक्षित जी को सब जानते हो, और ऐसा तो नहीं जिसको परीक्षित के बारे में नहीं पता है, सब जानते हैं ना। परीक्षित जी कौन थे? परीक्षित जी कौन थे? अभिमन्यु जी के पुत्र। अभिमन्यु जी के पुत्र थे, बिल्कुल। तो उत्तरा के अभिमन्यु और उतना के पुत्र थे वो। जब परीक्षित महाराज ने, जब वो शिकार खेलने के लिए गए, तो उन्हें जब प्यास लगी, तो जब उन्होंने जो भृंगी ऋषि थे उनके उनसे पानी मांगा। जब उन्होंने पानी नहीं दिया, तो उन्होंने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। लेकिन जब उनके पुत्र को पता चला,
इसके बारे में तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के द्वारा काटने से। अब देखो कितना अच्छा वो है कि अगर हमें ये पता हो कि भाई हमारी 7वें दिन मृत्यु होनी है, हम लोग क्या करेंगे? अब परीक्षित जी ने तो बहुत बड़ा अच्छा निर्णय लिया, सब कुछ राजपाट छोड़ छाड़ के, और है ना भगवान की सेवा में लग गए, है ना भागवत सुनने के लिए लग गए। अगर इसके बारे में हमें पता चले कि भी हमारी मृत्यु 7 दिन के बाद होनी है, तो हमारा रिएक्शन क्या रहेगा? हम अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, अपने रिश्तेदारों या उनसे मिलेंगे। जी, हम लोग तो बहिर्मुख लोग हैं ना, हम लोग तो भगवान को जानते नहीं है, मानते नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? जिससे हमारा लेना देना है पहले वो क्लियर कर लो भैया, कल को कोई दिक्कत हो जाएगी तो हमारा पैसा मर जाएगा, है जी। किसी से प्रॉपर्टी लेनी है वो ले लो, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है जो काफी हमारा सगा संबंधी है, उससे मिलना है, उससे मिल लो। नहीं तो हम लोग ये कार्य करेंगे। और हम लोग फिर क्या कहते हैं कि हमारे समाज में बड़ा धर्म का प्रभाव है। एक वैष्णव है, मैं उनके मुख से सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब कई बार उनका उनसे कोई पूछता है, जो ये पत्रकार होते हैं ये पूछते हैं, आजकल बड़ा हिंदू हिंदू चला हुआ है ना हमारे समाज में, हिंदू हिंदू। तो कुछ लोग पूछते हैं कि भाई भगवान की कथाएं हो रही हैं, है ना, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग सुधर नहीं रहे, फिर भी लोगों के जीवन में शांति नहीं है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा उनका आंसर प्रभु जी का। प्रभु जी कहते देखो जी, ठीक है कथाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन समाज में धार्मिकता बढ़ रही है, ना कि धर्म बढ़ रहा है। अगर धर्म बढ़ेगा तो क्या होगा? धर्म धर्म बढ़ेगा तो अधर्म का नाश होगा, लेकिन अधर्म का नाश तो कहीं नहीं हो रहा। क्योंकि धर्म का सबसे पहले लक्षण क्या है? धर्म के मार्ग में क्या होगा? सबसे पहले आपको शरणागति लेनी पड़ेगी। क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया कि भगवान ने गीता जी का सार बोला है, सर्व धर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम तव्या सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि तुम सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। धर्म का एक्चुअल मीनिंग यही है कि आपको भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करोगे तो क्या हमारे जितने भी पाप हैं वो नष्ट होंगे? वो कभी भी नहीं होंगे। क्योंकि भगवान ने गीता जी में स्पष्ट कर दिया, अगर तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के, है ना, तुम मेरी शरण में आ जाओगे। अर्थात छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आज से भैया अपना, कहते जी वो आशीष बाबू जी ने कहा था अपना जी सुबह अपना थैला लेके चल पड़ो हरिद्वार वृंदावन। छोड़ने का अर्थ ये नहीं है। छोड़ने का अर्थ क्या है कि भगवान की, भगवान ने जो शास्त्रों में बोला है, शास्त्र वाणी है जो, उसको अपने जीवन में उतारना, उसका पालन करना, भक्ति करना। हमारा जो घर है ना, ये भी एक धाम है। आप पूछोगे प्रभु जी कैसे धाम हुआ? जब नारद जी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान आप कहाँ मिलोगे, है ना, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा कि
नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं मिलूंगा, और ना योगिनाम हृदयेषु, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं मिलूंगा। मैं कहाँ मिलूंगा? मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त मेरे हरि नाम, मेरी हरि कथा, मेरा कीर्तन का गान करेंगे। तत्र तिष्ठामि नारदा, हे नारद मैं वहां निवास करूंगा। अर्थात जहां भी भगवान का हरि नाम हो रहा है, जहां भगवान का कीर्तन हो रहा है, वो सारे के सारे पैलेसिस, वो सब धाम है। तो हम लोग अपने घर को भी धाम बना सकते हैं। कैसे? भगवान का नाम संकीर्तन करके। और कलयुग में तो बड़ा सुंदर साधन है। कलयुग में तो, है ना, कलयुग में तो भगवान का केवल एक नाम संकीर्तन करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो ये संसार है, इस संसार में धार्मिकता फैल रही है, धर्म का प्रचार नहीं है। क्योंकि धर्म का सबसे पहला लक्षण है आप भगवान की शरण ग्रहण करोगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो हाँ करते जरूर हैं बातें धार्मिकता की, लेकिन लेकिन उनके जीवन को नहीं सुधारते हैं। और कहते हैं कि ऐसे गुरु का ना होना अच्छा है, जो गुरु अपने शिष्य के को जन्म मृत्यु से ना तार पाए। लेकिन आजकल जो संसार में जो भगवान बने बैठे हैं गुरु लोग, वो क्या करते हैं? मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, या तेरी एक बढ़िया दुकान बन जाएगी, तेरा मकान बन जाएगा, तेरे यहाँ बेटा हो जाएगा। एक्चुअल में देखा जाए ये गुरु लोग ये काम नहीं होते कि वो उसकी दुकान बनवाएंगे, मकान बनवाएंगे, बेटा देंगे। ये वस्तुएं तो उसको उसके कर्म के अकॉर्डिंग वैसे ही मिल जाएंगी। जो एक्चुअल में जो गुरु का जो काम है, उसको जन्म मृत्यु की जरा व्याधि से हटा के भगवत धाम ले जाना, एक्चुअल में गुरु वो है। तो इसलिए भगवान ने कहा गीता जी के सार में, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वया सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, और मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये मुक्त कब होंगे? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, अभी आ रही है? हरे कृष्णा, आ रही है आवाज? प्रॉब्लम हो गई। हाँ जी, एक बार बता दीजिए, एक बार आवाज आ रही है ना? हमें तो हमें तो आ रही है। अच्छा, हमें फिर तो वो आ उनका रही है। नेटवर्क इशू आ होगा। रही है भैया। उनका उनका नेटवर्क इशू होगा फिर, कोई बात नहीं। तो तो भगवान भगवान कब हमें पापों से मुक्त करेंगे? जब हम लोग भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे। लेकिन क्या हम वाकई में भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं? हम तो भगवान से जाके क्या मांग रहे हैं? मेरा एक अच्छा सा 4BHK मिल जाए, एक बढ़िया उड़ी गाड़ी हो। हमने एक लिस्ट बना के रख रखी है भगवान के लिए। एक बार भगवान मिल जाए और सब कुछ मांग लेना है, सब कुछ। क्या अर्जुन ने भगवान से मांगी थी कि भगवान मुझे ये दे दो, ये दिला दो, हस्तिनापुर का सारा राज्य दिला दो? अर्जुन ने नहीं मांगा था कुछ भी भगवान से। और भगवान क्या कहते हैं कि भगवान को कैसे जाना जाता है? देखो, ये तो हमारे 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 भारतवर्ष में भी एक जो झाड़ू लगाता है, एक जो बीड़ी सिगरेट बेचता है, उसको ही पता होता है कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है। लेकिन वो तत्व से नहीं जानता। भगवान गीता जी के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं
ये श्लोक सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गीता जी का 4थे अध्याय का 9वां श्लोक। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम यो में वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु वो मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने क्या कहा? जो तत्व से जानता है। ऐसे नहीं हमारे जैसा कृष्ण भगवान है और भगवान के बाद चले गए अपनी डायरी लेके कि जी ये मेरी, अगर भगवान ने पूरी नहीं की अब मैं तेरे को भगवान नहीं मानता, अब तो मैं खाटू श्याम जी को भगवान मानूंगा, अब तो मैं शनि देवता को भगवान मानूंगा। हमारे संसार में यही तो हो रहा है। हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम अनेकों अनेकों प्रकार के हम लोग ये क्रियाएं करते हैं, हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती। लेकिन लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? जो मुझे तत्व से जानता है। और तत्व से कौन जानता है? मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिद यत्तै सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वता। कि कोई सहस्त्र में, कोई हजारों में कोई एक होता है जो सिद्धि करता है, कोई हजारों में कोई एक होता है, और उन हजारों में से भी कोई एक विरला होता है जो भगवान को तत्व से जान पाता है, जिसके मन में कोई संशय नहीं होता, कोई संशय नहीं होता। लेकिन हमारे मन में तो आज भी बहुत संशय है। अगर बाई चांस हमें कोई अच्छी ऑफर दे दे, हम 1 मिनट में छोड़ देंगे, क्योंकि कीमत नहीं है ना। हम लोग जानते नहीं है भगवान के बारे में। हम लोग क्या कहते हैं आज भी कि कृष्ण जी को तो एक भील ने तीर मारा था और कृष्ण जी मर गए थे। हम लोग ये जानते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान का जो जन्म होता है ना, भगवान का जन्म हमारी तरह होता है। हमारी तरह जन्म नहीं होता भगवान का, कि वो एक स्त्री पुरुष के मिलन से जन्म नहीं होता भगवान का। भगवान का जन्म है दिव्य। या क्या बोला? जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है। वो ऐसे नहीं होता। भगवान का आविर्भाव होता है, भगवान प्रकट होते हैं। जब हम लोग जन्म उत्सव में जाएंगे, जब आप सुनोगे किस प्रकार भगवान विष्णु पहले वसुदेव और देवकी के मन में आए हैं, मन में आए हैं पहले, फिर भगवान बाद में गर्भ में आए हैं, पहले मन में आए हैं। भगवान मन से उनका हृदय आनंद से भर गया है। तो भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है और उसको कोई कोई जानता है, कोई कोई से महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है। मिलना मुश्किल है ऐसे महात्मा का। इसलिए देखो, आपने देखा होगा ना, जो कृष्ण भक्त होते हैं वो बहुत बड़े कम होते हैं, बाकी सब लोग मिलेंगे आपको। सबसे ज्यादा भक्त मिलते हैं कलयुग में माता रानी के, सबसे ज्यादा भक्त मिलेंगे माता रानी के। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा माता रानी के भक्त ज्यादा मिलते क्यों हैं, क्यों मिलते हैं माता रानी के भक्त ज्यादा। क्योंकि ये भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा है योग माया के ऊपर। तो जब परीक्षित जी ने सर्प डाल दिया, तो जब उनको जो श्राप दिया गया कि आपकी 7वें दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने सब कुछ राजपाट छोड़ छाड़ के, है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और वो फुक्कर ताल में यहाँ आए, गंगा जी के किनारे। और अनेकों अनेकों ऋषि बैठे हैं, 88,000 ऋषि बैठे हैं, है ना। तो सबसे आगे पूछा कि भाई जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। तो अनेकों अनेकों ऋषि थे, अनेकों अनेकों महात्मा थे
किसी की 50,000 आयु है, किसी की कितनी आयु है ना, बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले हैं। किसी ने ज्ञान के बारे में बताया, किसी ने ध्यान के बारे में बताया, किसी ने योग के बारे में बताया। लेकिन जो जो परीक्षित जी जो सोच रहे थे, जो परीक्षित जी को एक अल्टीमेट जो आंसर मिलना था, वो नहीं मिला। तो परीक्षित जी ने दिल से भगवान को याद किया। तो कहते हैं उसी वक्त सुखदेव गोस्वामी जी, जो कि वेद व्यास जी के पुत्र हैं, वो उन 88,000 ऋषियों के बीच में उनका आगमन हुआ। और उस सभा में कौन कौन बैठे हैं? वशिष्ठ जी, खुद व्यास जी, परशुराम जी, है ना, विश्वामित्र जी, है ना, बड़े बड़े ऋषि, है ना, सब लोग बैठे हैं, खूब बैठे हैं वहां पे। तो उन सब ने देखा कि ये तो सुखदेव गोस्वामी है, ये तो व्यास नंदन है। जब उनको आके देखा तो सबने एक ही स्वर में कहा कि हे परीक्षित, यही तुम्हारे गुरुजी हैं, यही तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर यही देंगे। सबने एकदम बोल के उसके ऊपर एक रिजल्ट के ऊपर एक स्टैंप लगा दिया। और देखो परीक्षित जी कितने साल के हैं, वो सुखदेव गोस्वामी कितने साल के हैं? सुखदेव गोस्वामी कितने साल के हैं? 16 16 साल के हैं केवल। और देखो, और जो जो ऋषि बैठे हैं, 50,000 वर्ष आयु है उनकी, 50,000, है ना, वो सब प्रणाम कर रहे हैं। हमारा जो आध्यात्मिक जो मार्ग है ना, आध्यात्मिक मार्ग में आयु नहीं देखी जाती। लेकिन हमारे भौतिक संसार में क्या होता है, अगर कोई बच्चा भगवान श्री कृष्ण कथा में के बारे में बोलने लगे तो क्या कहेंगे लोग? हाँ, इसको ज्यादा पता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कीमत नहीं है भगवान की। एक्चुअल में जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। हम लोग जो स्कूलों में पढ़ते हैं, ये में शिक्षा दी जाती है। शिक्षा भी कैसी? हाउ टू ईट नाइसली, हाउ टू मीट नाइसली, है ना, आहार भय मैथुन निंद्रा, है ना, हाउ टू स्लीप नाइसली। ये कार्य करने के लिए, इसके लिए शिक्षा दी जाती है, ज्ञान नहीं दिया जाता। ज्ञान होता है आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान को क्या, ज्ञान की डेफिनेशन क्या है? जो भगवान के बारे में बताए वो है ज्ञान, और जो संसार के बारे में बताए वो है अज्ञान। तो जब सुखदेव गोस्वामी जी आए, सुखदेव गोस्वामी जी ने का जब मंगलाचरण किया है, तो उन्होंने एक ऊंचे आसन पे बिठाया सुखदेव गोस्वामी को। और सबसे पहले परीक्षित ने क्या किया? परीक्षित ने सबसे पहले आते साथ अपने क्वेश्चंस बोलने स्टार्ट नहीं कर दिए। सबसे पहले परीक्षित ने शरणागति ग्रहण की, जो हम लोग कभी नहीं करते। हमारे अंदर ये चीज है ही नहीं, शरणागति ग्रहण की। और भगवान भी क्या कह रहे हैं? सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान भी तो यही कह रहे हैं, शरण। अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन ने भी तो पहले भगवान की शरण ग्रहण की थी ना, भगवान का शिष्य बना था ना पहले। जब तक भगवान का शिष्य नहीं बना, जब तक भगवान ने ज्ञान दिया उसको, हरे कृष्णा, भगवान ने ज्ञान दिया उसको जब तक वो भगवान का शिष्य नहीं बना। नहीं दिया था भैया। नहीं दिया। और हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग शरणागति लेते ही नहीं है। हमारा तो वाद विवाद चलता रहता है पहले ही। पहले शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी। और जब परीक्षित जी ने शरणागति ग्रहण करके जब पूछा, उसके बाद जब सुखदेव गोस्वामी उन्हें
भागवतम कथा सुनाने लगे। भागवत कथा अमृत है, अमृत अमृत। उस टाइम देवता लोग भी आए थे। देवता लोगों ने कहा था सुखदेव गोस्वामी जी को कि महाराज परीक्षित को ये हम कलश भर के अमृत लेके आए हैं, इसको आप अमृत पिला दीजिए, और जो ये भागवत कथा रूपी अमृत है ये हमें दे दीजिए, ये हमें सुना दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने मना कर दिया, भगा दिया, जाओ भागो, तुम लोग कहाँ कांच के टुकड़े हैं और कहाँ अमृत, कहाँ कृष्ण कथा, इसको खरीदने के लिए आए हो। और हमारे संसार में क्या हो रहा है, इसका क्रय विक्रय हो रहा है, खरीदी बेची जा रही है। एक बात बताओ, जो आदमी इसको खरीदेगा उसकी उस जो आचार्य होगा उसके प्रति श्रद्धा होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो कथा क्यों करा रहा है? वो कथा करा रहा है कि मेरे समाज में मेरा यश फैलेगा। उसकी आचार्य के प्रति कोई शरणागति नहीं है, क्योंकि भगवत गीता भागवतम दोनों के दोनों क्वेश्चन आंसर है। ये क्वेश्चन आंसर है। यहाँ परीक्षित क्वेश्चन कर रहा है, सुखदेव गोस्वामी आंसर कर रहे हैं, अर्जुन क्वेश्चन कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण आंसर कर रहे हैं। तो सबसे पहले शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी। देवता ने शरणागति ग्रहण नहीं की, देवता बिजनेस करने के लिए आए। और हम लोग क्या करने जाते हैं मंदिरों में? हम लोग भी बिजनेस करने जाते हैं। भगवान मेरा ये काम करा देना, मैं आपको ये लगा दूंगा, ये मैं आपको भोग लगा दूंगा, ये मैं आपके फलाने में आ जाऊंगा, ये मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। यही काम हम लोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना। खबरदार, गुरुदेव कहते खबरदार, ऐसा नहीं करना। अगर भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले गलत हूँ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले किसी वैष्णव गुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी, और फिर जाके भजन करना पड़ेगा। तो यहाँ परीक्षित जी ने पहले शरणागति ग्रहण की है। और जब सुखदेव गोस्वामी जी ने उन्हें सुनाना शुरू किया, जब वो 9वें स्कंद में पहुंच गए, 9वें स्कंद में, उसके बाद क्या किया महाराज सुखदेव गोस्वामी ने? क्या किया? सुखदेव गोस्वामी ने केवल 2 श्लोकों में चंद्र वंश और सूर्य वंश की कथा सुना दी, 2 श्लोकों में। और कहा परीक्षित, अब तुम अपने शरीर को छोड़ने की तैयारी करो, क्योंकि जब तक सुखदेव गोस्वामी वहां बैठे रहेंगे, जब तक तक्षक नाग आ नहीं सकता। और जितने ये महापुरुष होते हैं, ये भगवान के विधि विधान में ये रोड़ा नहीं बनते। उन्होंने मना कर दिया, कहता अब तुम तैयारी करो अपनी। तो परीक्षित जी देख रहे हैं अपने गुरुदेव को, सुखदेव गोस्वामी को, और वो कह रहे हैं महाराज मैं क्या इतना गंदा आदमी हूं? मैं क्या पापी हूं? आप मुझे कृष्ण कथा नहीं सुना रहे? भाई, जो पापी व्यक्ति होते हैं उनको भगवान कृष्ण की कथा अच्छी नहीं लगती। ये भागवतम में लिखा है। जो पापी होगा ना उसको कृष्ण कथा अच्छी नहीं लगेगी। आप लोग अपने आप को टटोल, आपको अपने अंदर, तो आप ये करके दे सकते हैं कि अगर किसी को भगवान कृष्ण की कथा अच्छी नहीं लग रही है ना, कृष्ण कथा में आनंद नहीं आ रहा, तो वो ये मानना कि उसके पाप इतने हैं कि वो उसके पाप उसको सुनने नहीं दे रहे। जैसे कि कहते हैं जो जॉन्डिस का जो पेशेंट होता है उसको मीठा भी कड़वा लगता है। क्या गन्ने का जूस कड़वा होता है? नहीं, मीठा होता है वो। मीठा होता है। उसी प्रकार अगर किसी को कृष्ण कथा अच्छी नहीं लग रही है कि कोई कृष्ण कथा बोल रहा है, अरे इसको चुप करो,
क्या बोल रहा है ये, वहां से उठ के चला जाएगा। ये जो पॉइंट्स है ना, ये भागवतम में लिखे हैं। अगर ये जज करना हो अपने आप को कि हमें, हमारे अंदर थोड़ी सी भक्ति है, अगर किसी को कृष्ण कथा अच्छी नहीं लग रही तो को उसका होना ना होना बेकार है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वो कह रहे हैं कि परीक्षित कह रहा है सुखदेव गोस्वामी से, गुरुदेव क्या मैं पापी हूं? है, मैं पापी नहीं हूं, है ना, आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। तो वो कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं आपको कृष्ण कथा क्यों सुनाऊं? क्या सुनना चाहते हो आप मेरे से, क्यों सुनाऊं मैं आपको? तो परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुदेव आप जानते हो जो मेरे पितामह थे, मेरे पितामह के कृष्ण जन्मदाता हैं। जो मेरे पितामह थे, पितामह कौन कौन थे? अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, पंच पांडव थे। दादाजी लगते थे ना, क्योंकि अभिमन्यु अभिमन्यु का बेटा है ना परीक्षित, तो दादा लगते हैं ना अर्जुन, पंच पांडव। कहते हैं कि जो वे पंच पांडव थे उनके जन्मदाता है भगवान श्री कृष्ण। कहने को कहते, कहने को उनके पास 7 अक्षौनी सेना थी, लेकिन जो जो कौरव थे उसके अंदर एक से एक योद्धा था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुशासन, जयद्रथ, एक से एक था। और उसके बाद 11 अक्षौनी सेना। कोई कोई सोच सकता है इतने बड़े समुद्र रूपी सेना के साथ लड़ने की? कहता है लेकिन 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 क्या हुआ? लेकिन जब मेरे दादाजी ने, जब मेरे पितामह अर्जुन ने भगवान की शरणागति ग्रहण की, तो क्या हुआ? जो वो समुद्र रूपी जो सेना थी, वो एक, जैसे कोई एक गाय का जो बछड़ा होता है ना, बछड़ा का जो जो पैर का खुर होता है, खुर के जो निशान होते हैं, एक छोटे से गड्ढे के समान में आते हैं, उसके समान हो गया। वो समुद्र एक छोटे से गड्ढे के समान हो गया, और मेरे पितामह लोग सबके सब उसको पार कर गए। मैं इसलिए सुनना चाहता हूं। लेकिन इतनी बात कहने के बावजूद भी सुखदेव गोस्वामी टस से मस नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए। अब परीक्षित महाराज रोने लगे। परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुदेव आप जानते हो इस दास को, जो मैं आपके सामने आज जीवित बैठा हूं। जब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र ने, अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया सबको मारने के लिए, विध्वंस करने के लिए पांडवों का, तो उस टाइम क्या हुआ? मेरी माँ उत्तरा वो पांडवों के पास नहीं गई, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पास गई और कहने लगी कि भगवान मुझे भले मर जाए, मैं भले मर जाऊं, लेकिन जो मेरे गर्भ में जो जो संतान पल रही है वो जल रही है। कहता मेरे सारे के सारे अंग उस ब्रह्मास्त्र से जल गए थे। जब उन्होंने कहा कि आप उसकी रक्षा कीजिए, भगवान ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने एक अंगूठे के समान, एक अंगूठे के समान, लोग कहते हैं कि कैसे कर सकता है भगवान, भगवान ने कैसे कर लिया, भगवान ने गिलास कैसे उठा लिया, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं कुछ कुछ कि भगवान ने कैसे गोवर्धन उठा लिया। अरे भैया, ठाकुर जी कुछ भी कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। एक छोटे से अंगूठे का रूप लेके और उत्तरा के गर्भ में चले गए और उसमें राजा परीक्षित की जान बचाई, और उसके जितने भी सारे अंग थे, है ना, वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक कर दिए। और महाराज आप कहते हो, गुरुदेव कहते हो कि मैं उनकी कथा ना सुनूं? मैंने तो घर में दर्शन कर लिए, मैं उन भगवान श्री कृष्ण की कथा ना सुनूं? जब ये सारी की सारी बातें बोली गई, जब ये सारी की सारी बातें बोली गई सुखदेव गोस्वामी को, तो सुखदेव गोस्वामी
गदगद हो गए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, महाराज मैंने आपके जैसा राजऋषि आज तक नहीं देखा। क्योंकि पहले तो आप राजा हो, दूसरा आप भगवान के बारे में जानना चाहते हो, आपकी मृत्यु नजदीक है, आपको मृत्यु से कोई लेना देना ही नहीं है, आपको मृत्यु से कोई लेना देना ही नहीं है, आप तो भगवान की कथा के पीछे बावले हो जा रहे हो। आप राजा नहीं हो, आप राजऋषि नहीं हो, आप राजऋषि तर नहीं हो, आप राजऋषि सप्तम हो, सबसे उत्तम हो राजऋषियों में। और हमारे राजाओं का क्या हाल है? हमारे जो राजा हैं, हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री लोग हैं, ये लोग अपने ही चक्कर में लगे पड़े हैं, अपने ही चक्कर में लगे पड़े हैं। सब धर्म धर्म के नाम पे बातचीत करते हैं, कोई एक्चुअल में जो धर्म का जो ज्ञान देना चाहिए उसके बारे में सारे जीरो हैं, सब जीरो हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, महाराज एक काम कीजिए, आपको 4 दिन हो गए दिन रात एक करके कथा सुनते हुए, एक काम थोड़ा सा कुछ प्रसाद पा लीजिए, कुछ जल पी लीजिए, कुछ दूध पी लीजिए। आप कहते हैं कि महाराज मुझे एक ही बार प्यास लगी थी, मैंने जीवन में एक बार शिकार किया था और उसी टाइम मैं अपनी प्यास को रोक नहीं पाया। और अब जो आप के मुख से जो हरि कथा निकल रही है, जो आपके श्रीमुख कमल से हरि कथा निकल रही है, वो अमृत कथा से आज मुझे कोई भूख कोई प्यास नहीं लग रही है, और मैं तो आज बस आनंद में हूं। और जब ये सारी की सारी बातें सुखदेव गोस्वामी ने सुनी, उसके बाद उनका हृदय गदगद हो गया और वो फिर कह रहे हैं कि महाराज मैं आपको भगवान कृष्ण की कथा जरूर सुनाऊंगा, कृष्ण कथा जरूर सुनाऊंगा। और जो ये कृष्ण कथा है, इस कृष्ण कथा सुनने की महिमा क्या है? इस कृष्ण कथा की सुनने की महिमा क्या है? कहते हैं जैसे गंगा जी भगवान बाके बिहारी के चरणों से निकली है और वो सबको पवित्र कर देती है, चाहे कोई देवता हो चाहे कोई मनुष्य हो, सबको पवित्र कर देती है। उसी प्रकार ये कृष्ण कथा जो सुनाता है उसका भी मंगल होगा, और जो लोग इसका आयोजन करते हैं, जो टीम होती है पूरी, उसका भी मंगल होता है, और जो सामान्य श्रोता सुनने के लिए आता है उसका भी 100% मंगल होता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भागवतम में लिखा है, भागवतम में है। क्योंकि भागवतम कौन है? भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद ये भागवतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। भागवत भगवान की वांग्मय विग्रह है, भगवान और कोई नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण है भागवत। चुप बेटा चुप, भगवान स्वयं है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एक बार महाराजा सूरसेन हुए हैं, महाराजा सूरसेन। अब बैठ जाओ बेटा, अब इसको थोड़ा सा बिठाओ जी, ये आते साथ करने लग गया वही। क्या कहा था मैं? हरे कृष्णा। भागवतम ही स्वयं भगवान है। हाँ जी, राजा सूरसेन। हाँ राजा सूरसेन। तो एक बार राजा सूरसेन हुए हैं, और वो सूरसेन वो मथुरा में आके रहने लगे। मथुरा में आके उन्होंने रहे वो, तो उन्हीं के उसमें हुए वसुदेव। वसुदेव जी की शादी हुई देवक नामक राजा की पुत्री देवकी से। जो देवक है, देवक और उग्रसेन, वो दोनों के दोनों भाई हैं। तो क्या हुआ, देवकी के साथ देवकी के साथ शादी हुई। अब देवकी के साथ शादी हुई तो देवक राजा ने क्या क्या दिया है दहेज में? कहते हैं 1000 घोड़े,
18,000 रथ सोने चांदी के भर के, हीरे जवाहरात के भर के, 200 दासियां दी हैं जो उनकी पुत्री देवकी की सेवा करें, 400 हाथी दिए हैं। और जब विदा होने लगी तो क्या हुआ, जब विदा होने लगी तो जो कंस था, कंस देवकी का चचेरा भाई था, तो वो देख रही है, वो देख रहा है, और वो देवकी से बड़ा प्रेम करता है, छोटी बहन है ना, बड़ा प्रेम करता है। तो उसने क्या कहा, उसने जो सारथी था, सारथी को हटा के और खुद रथ चलाने लगा और कहने लगा कि मैं अपनी बहन को स्वयं छोड़ के आऊंगा। अब जब ये चल रहा था, ये सारी की सारी लीलाएं देवता लोग देख रहे थे, और देवता लोग देख रहे हैं कि भैया ये वसुदेव और देवकी तो भगवान के भक्त हैं, अगर कंस इनकी इस प्रकार सेवा करेगा तो भगवान इसको कैसे मारेंगे। क्यों मारेंगे भगवान, क्योंकि जब पृथ्वी मैया के ऊपर भार बढ़ गया, पृथ्वी मैया के ऊपर जब भार बढ़ा, पाप बढ़ गया, पृथ्वी मैया गई ब्रह्मा जी के पास और वहां जाके रोने लगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी देखो अकेले नहीं कुछ कर सकते, और ब्रह्मा जी की औकात ही नहीं है वो कुछ कर पाए, क्योंकि भैया कंस, बकासुर, अगासुर, धेनुकासुर, ऐसे ऐसे राक्षस, उनका कैसे सामना करेंगे। ब्रह्मा जी और देवता लोग थे, वो सारे के सारे इकट्ठे होके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनका मैसेज दिया भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु ने पृथ्वी माता के ऊपर कृपा करने के लिए कहा कि मैं देवकी और वसुदेव के यहाँ जेल में प्रकट होऊंगा, वहां मैं आऊंगा, तुम जितने भी देवता लोग हैं तुम सारे के सारे जाके यदुवंशी है ना, जितने भी हैं तुम जाके वहां जाके अवतार ले लो, सारे वहां आ जाओ, तुमने सबने मेरी लीला में मेरी हेल्प करनी है। तो जब देवताओं ने देखा कि अरे ये तो भैया ये तो उल्टी गंगा बह जाएगी, अगर ये कंस दुष्ट अगर ये वसुदेव और देवकी की सेवा करेगा तो भगवान नारायण इसको कैसे मारेंगे। क्योंकि भगवान नारायण क्या कहते हैं कि मुझे अपने भक्त प्यारे नहीं है, मुझे अपने भक्तों के भक्त ज्यादा प्यारे हैं, कि अगर कोई मेरे भक्तों की सेवा करता है ना तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है मुझे। भक्त कौन होते हैं, भक्त होते हैं हमारे गुरु वर्ग। अगर हम गुरु वर्ग की बात को मानेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी शरणागति ग्रहण करेंगे तो भगवान हमारे पर कृपा करेंगे। तो आज देवता लोगों को सबको दिक्कत हो गई वहां कि अरे भैया ये तो सेवा कर रहा है देवकी की, कल को कैसे भगवान इसको मारेंगे। उन्होंने क्या किया, जब भी एक आकाशवाणी करवा दी वहां, और आकाशवाणी में क्या कहा कि हे कंस, जो देवकी का जो अष्टम गर्भ होगा वो तेरी मौत का कारण बनेगा, उसके द्वारा तू मारा जाएगा। जैसे ही कंस ने सुना, और कंस तो आग बबूला हो गया, और उसने क्या किया, कंस ने अपनी बहन की चुटिया पकड़ ली और तलवार उसके ऊपर टांग दी। अब ये सारा का सारा दृश्य कौन देख रहे हैं, वसुदेव जी देख रहे हैं। वसुदेव जी सोच रहे हैं कि भैया मेरे अंदर इतना बल नहीं है कि मैं कंस से लड़ सकूं, इसके साथ तो कोई शाम दाम दंड भेद के द्वारा इससे चर्चा करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो वो मार देगा। और दूसरी बात भाई, देवक जो राजा देवक हैं, उन्होंने अपनी पुत्री की शादी मेरे साथ कर दिया है, अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, देवकी की रक्षा करना। तो देखो वैसे तो जो उन्होंने धर्म के बारे में शिक्षा दी, उसके बारे में अगर हम भागवतम के बारे में कई बार गुरुदेव से बात करते हैं हम, तो गुरुदेव कहते हैं कि वो तो भैया 3, 4, 5 घंटे लग जाएंगे, जो वो संवाद है वो बहुत बड़ा संवाद है, लेकिन हम लोग इतना बड़ा नहीं ले सकते हम लोग तो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम चर्चा कर रहे हैं।
तो कहते हैं कि वसुदेव जी कहते हैं कि महाराज महाराज तो क्या कहना था, साला था उनका। तो उन्होंने कहा भाई साले साहब, आपने भी आकाशवाणी को सुना, मैंने भी सुना, भाई आपको देवकी से कोई खतरा नहीं है। तो कंस ने कहा हाँ जी जीजा जी, मेरे को कोई खतरा नहीं है भाई, मेरे को देवकी से कोई खतरा नहीं है। कहता है और आपको पता है मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कहता जी हाँ जी जीजा जी, आप कभी बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हो। तो कहता सुनो आप मेरी बात को, है ना, क्या करना। कहते कि आपको इसके पुत्र से खतरा है, अगर आप मुझे कहोगे तो मैं आपको इसके सारे के सारे पुत्र लाके दे दूंगा, आपको सौंप दूंगा, आपने फिर जो करना है आप कर लेना। अब इस बात पे जाके उन दोनों की बात बन गई। अब बनने के बाद अब वो अपना राज्य में चले गए, कंस के यहाँ जाके रहने लगे। तो हुआ क्या, जब पहला पुत्र प्राप्त हुआ 1 साल के बाद, तो देवकी मैया ने उस पुत्र का क्या नाम रखा, कीर्तिमान। अब जैसे ही देवकी मैया उसे दूध पिलाने लगी तो वसुदेव जी ने मना कर दिया कि तुम ऐसा मत करो, ये तुम्हारे भाई की धरोहर है, ये मुझे तुम्हारे भाई के पास लेके जाना है। और वो भाई के पास जैसे ही लेके आए और कंस को दिया कि ये लो आपका भांजा। तो तो वो जो पुत्र है वो बड़ा सुंदर है, तो उसको देख के कंस ने कहा कि भाई जय जी आप तो बड़े अच्छे हो, आप अपने जिगर के टुकड़े को मेरे पास ले आए, और जिसमें इसका तो कोई दोष ही नहीं है। भाई मैंने भी आकाशवाणी सुनी थी, आपने भी सुनी थी, भाई ये तो मेरी बहन का 8वां पुत्र होगा। आप एक काम करो, तुम 7 के जो 7 पुत्र है ना वो तुम रख लेना, 8वां दे देना मुझे। अब जैसे ही वसुदेव बाहर निकले, अब वसुदेव जी ये सोच रहे हैं कि भैया ये जो कंस है ना ये इतना अच्छा कैसे हो गया। लेकिन जैसे ही वो निकले, इतनी देर में कौन आ गया वहां पे, वहां आ गए नारद जी। नारायण नारायण वो आए। और देखो सबसे बड़ी बात क्या, नारद जी कंस के गुरु थे, और कंस भी गुरु मानता था नारद जी को, और नारद जी भी कंस को अपना शिष्य मानते थे। तो उन्होंने कहा, कहता गुरुदेव आज कोई चिट्ठी नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं, आप तो सीधा आ गए। आप मेरे को बताते भाई मैं आपका अच्छे से स्वागत करता, कुछ अपने मंत्रियों को भेजता, आप बिना किसी खबर के आ गए, कोई विशेष सूचना। कहता बहुत विशेष सूचना है तेरे लिए, और ये बात यहाँ नहीं हो सकती, एक काम करो तुम अंदर अंतपुर में चलो, वहां जाके बात करनी है तुमसे। कहता लगता है आज गुरुदेव बड़ी सीक्रेट है। कहता सीक्रेट है, बहुत ज्यादा सीक्रेट है, इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं। और उसको ले गए अंदर, अंदर जाके बोलते हैं, कहते हैं भैया जब मैं देवलोक से गुजर रहा था तो सारे देवलोक एक इष्टि गोष्ठी कर रहे थे, एक प्लानिंग कर रहे थे। अब मुझे तो कोई बुलाने वाला होता नहीं है, अब हम तो भैया कहीं भी पहुंच जाते हैं नारायण नारायण करके, हमारी एंट्री तो बिना किसी टिकट के, बिना किसी पास के हो जाती है। अब मैं जैसे ही अंदर गया तो वो देख रहे हैं कि भैया कंस का मरने का समय आ गया है, और इसका जो जिम्मा है वो दिया है भगवान विष्णु को। और ये जितने भी, और देखो तुम जानो भगवान विष्णु है ना ये बड़े छलिया हैं। देखो यहाँ पर हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जो नारद जी हैं, नारद जी अपने शिष्य का भला करना चाह रहे हैं, क्योंकि नारद जी जानते थे इसने बचपन से इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं, अगर ये भगवान नारायण के द्वारा मारा जाएगा ना तो इसकी गति हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई ऐसा कर्म नहीं है जो इसको भगवान का धाम मिले, इसका कोई ऐसा कर्म नहीं है। लेकिन भगवान के द्वारा मारा गया तो इसकी, क्योंकि वो तो गुरु है ना, वो अपने शिष्य के भले में है। लेकिन यहाँ जो कलयुग में जो गुरु लोग बैले हुए हैं वो कैसे हैं, वो सोचते हैं शिष्य की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए,
और शिष्य ये चाहता है कि भैया कुछ ना कुछ मेरे को ये लाके दे दे, है ना, सारा काम यही कर दे मेरा, क्योंकि गुरु भी ऐसा ही है, चेला भी ऐसा ही है। लेकिन नारद जी बहुत अच्छे गुरु हैं। नारद जी ने क्या कहा, कहता है भगवान विष्णु छलिया हैं और वो छल से किसी भी टाइम आ सकते हैं। तो कंस कहने लगा गुरुदेव ऐसा थोड़ी होता है, उनमें तो आकाशवाणी सुनी है, 8वां गर्भ होगा। कहता है अरे तुम बड़े सीधे हो, तुम नहीं जानते कि ये छलिया विष्णु क्या क्या कर सकता है। कहता है गुरुदेव समझाओ कैसे कर? उन्होंने अपनी योग माया से कमल प्रकट किया, अष्टदल कमल लेके गए थे। योग माया से कमल प्रकट किया, उसकी 8 पंखुड़ियां हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर 8 को बना दिया 1, फिर दूसरी बार गिना, फिर दूसरा बन गया, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, 8 की 8 पंखुड़ियों को उन्होंने 8वां बना दिया। और जैसे ही बनाया उसके बाद तो कंस ने कहा अच्छा इतनी बड़ी प्लानिंग। कहता है गुरुदेव फिर मैं अब क्या करूं? कहता वो तुम देख लो तुमने क्या करना है, मैंने तुम्हें इसको मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन देनी थी, है ना, तुम्हें बताना था, अब वो तुम देख लो तुमने क्या करना है उसका। तो उसके बाद नारद जी अपना नारायण नारायण करते हुए वहां से निकल गए। बोलो जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सभी को हरे समझ आ रहा है? कृष्ण। सभी को समझ आ रहा है? हरे कृष्णा। कोई संशय तो नहीं है ना किसी प्रकार का? तो आज ही कृष्ण जन्म कराएं या फिर कल कराएं? कल कराना भैया, कल।